हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लिविंग ड्रीम्स, जहां सपने होते हैं सच, वेयर विल लिव आवर ड्रीम्स। एंड इसी के साथ मैं एक्चुअली चाहता था कि मैं आप लोग को इंस्टा 360 के शॉट्स दिखाऊं जो हम लोग की ट्रिप थी ना अभी स्पीति वाली। एंड आई होप आप लोग ने पूरा सीरीज देखा होगा और आप लोग को वो पूरी सीरीज अच्छी लगी होगी। तो वहां पे बहुत सारी जगहों पे हाफ टनलिंग के थ्रू, क्लिफ हैंगर सेक्शंस के थ्रू हम लोग गुजरे थे और जहां पे मैंने इंस्टा 360 के शॉट्स लिए थे। बट ऐसा हुआ था कि मेरे पास इतना सारा कंटेंट इकट्ठा हो गया था कि आई थॉट दैट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ ऑल द इंस्टा 360 शॉट्स। एंड ये वीडियो जो आप अभी आंखों के सामने देख रहे हो, दिस इज वेयर वी वर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स काजा। सो हम लोग बेसिकली रेकोंग पियो में रुके थे एंड वहां से हम लोग जो टाबो की तरफ जा रहे थे टुवर्ड्स काजा। तो उस टाइम पे रास्ते में जो मेन स्पीति वैली का जो क्लिफ हैंगर सेक्शन होता है, ये वो वाला सेक्शन था। और इस वाले जो क्लिफ हैंगर सेक्शन होते हैं, इनको हाफ टनलिंग बोलते हैं। हाफ टनलिंग मेथड से ये वाले रोड्स बनाए जाते हैं। हाफ टनलिंग इसलिए कहते हैं कि जब एक फुल टनल बनती है तो 360 डिग्री की टनल होती है, वो पहाड़ के बीच में से जाती है। बट हाफ टनलिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये चट्टान वाले जो पहाड़ होते हैं उनकी साइड का जो सेक्शन होता है वो पूरा काटा हुआ होता है। एंड इट इज जनरली 90 डिग्रीज टू 180 डिग्रीज। जैसे अगर आप सामने देख रहे हो तो बस आधी सी चट्टान कटी हुई है। एंड दैट इज द रीजन कि इसको हाफ टनलिंग बोलते हैं। बहुत ही खतरनाक रास्ते होते हैं। जैसे आप देख रहे हो अभी ऊपर कैसे चट्टानें लटक रही है हमारे सर के ऊपर। एंड ऑल इट टेक्स इज के एक 3-4 मैग्नीट्यूड वाला एक हल्का सा अर्थक्वेक आ जाए जो आपको और मुझे फील भी ना हो, और उस टाइम पे इसमें से कोई भी चट्टान ऊपर से नीचे गिर सकती है। उसके अलावा ऐसी कोई भी सिचुएशन आ सकती है जहां पे जैसे कोई एवलांच आ गया, या फिर पानी का बहना तेज हो गया, या फिर किसी और रीजन की वजह से जब वाइब्रेशन बढ़ जाता है, अर्थ के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, उस टाइम पे कभी भी इन एरियाज में लैंडस्लाइड हो सकता है। और ये वाला जो सेक्शन अभी दिख रहा है, दिस इज वेयर हम लोग लांगजा से निकल के हम लोग कॉमिक गए थे। कॉमिक के बाद हम लोग हिकिम गए थे, और हिकिम से निकल के हम लोग चिचम ब्रिज की तरफ जब जा रहे थे उस टाइम पे ये वाला सेक्शन आया था। अगेन द व्यू इज मैग्निफिसेंट, आप लोग अपने सामने देख ही सकते हो। ये वाले जो पहाड़, बादल, सन का जो व्यू था, इट वॉज इनक्रेडिबल, इट वॉज ब्रेथ टेकिंग। बट एट द सेम टाइम जैसे आप नीचे डेप्थ देख रहे हो, भाई मैं क्या बताऊं, ऑल ऑफ अ सडन एकदम गहरा डिप था। एंड यू नेवर नो कि कब कौन सा पत्थर फिसल जाए। So you have to be extremely careful while driving through these roads, but they are equally adventurous at the same time. इन roads के ऊपर travel करने का pleasure अलग ही था। इतना मजा आया है, हम लोगों ने इतनी enjoy की है ये वाली ट्रिप। जैसे कि आप लोग अभी सामने देख रहे हो, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा स्लोप है, पूरी खाई नीचे की तरफ जा रही है, एंड बीच में से हमारी रिवर जा रही है, एंड उसके उस तरफ पहाड़, इस तरफ पहाड़, पहाड़ पे रास्ते, उन रास्तों पे हम। एंड दिस इज द ब्यूटिफुल चिचम ब्रिज, और वहां की जो वैली है वो।
गोज विदाउट सेइंग ये एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज ऑन द वैली है। जैसे ही हम लोग स्पीति वैली एग्जिट करके सांगला की तरफ जा रहे थे, उस टाइम पे एक हल्की सी मायूसी थी। मैंने मेरे वीडियो के अंदर भी बोला है कि कभी दिल टूटा है, वो दिल टूटने वाली फीलिंग आ रही थी। और उसका होल एंड सोल रीज़न ये है कि स्पीति वैली की ब्यूटी को छोड़ के हम लोग कहीं और जा रहे थे एंड समथिंग वॉज वेटिंग फॉर अस। वो हमें नहीं पता था वो क्या था। इट वॉज द ब्यूटी ऑफ सांगला वैली एंड चितकुल। मतलब जो हम लोग का लास्ट डेस्टिनेशन था इस पूरी ट्रिप में, दैट टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन। सांगला वैली जब आप क्रॉस करते हो, एक सिंगल लेन का रोड होता है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड पे, डिपेंडिंग ऑन विच वे यू आर ट्रैवलिंग। एक बहुत ही डीप खाई है विथ वेरी लिमिटेड प्रोटेक्शन, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड एट द सेम टाइम आपके ऊपर तो क्लिफ हैंगर सेक्शन है ही जो हाफ टनलिंग के थ्रू बना है। ये वाला जो रास्ता है, दिस इज़ दी मोस्ट एडवेंचरस रोड्स दैट आई हैव एवर ट्रैवल्ड इन। इस बार हम लोग ने गाड़ी रेंट की थी, बट मूविंग फॉरवर्ड आई एम वेरी श्योर कि नेक्स्ट ट्रिप हम लोग जो स्पीति वैली का करेंगे या चितकुल का करेंगे या फिर नियर बाई लोकेशंस का करेंगे, आई प्रॉमिस यू गाइज कि आई विल बी ड्राइविंग। एंड व्हेन आई से दिस, द मोमेंट व्हेन यू गाइज विल सी दिस वीडियो, तब तक तो हम लोग हमारी नेक्स्ट रोड ट्रिप पे निकल भी पड़े होंगे। हम लोग पहाड़ों के तरफ ही जा रहे हैं। मैंने मेरे पिछले वीडियो और अगले वीडियो के अंदर भी मैं ये चीज़ बोलने वाला हूँ that we will be traveling to one of the most desirable locations for any automobile enthusiast। आप लोग ने गेस तो कर ही लिया होगा। You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. एंड दिस वीडियो वॉज रिकॉर्डेड जब हम लोग चितकुल को गुड बाई बोल के शिमला की तरफ जा रहे थे और बीच में आर्मी का ट्रक फंसा हुआ था जिसको रेस्क्यू करने में हम लोगों को घंटों लग गए थे। बट वी वर सो फॉर्चुनेट, आई वॉज सो फॉर्चुनेट कि जो अपना अभी तक का 4x4 का जो भी रेस्क्यू का गाड़ियों को निकालने का एक्सपीरियंस था, वो इकट्ठा होके I was able to make a contribution towards our Indian Army. This has been one of the most proudest moment of my life. देखो आप लोग को पता तो है ही कि मतलब कहीं पे भी रास्ते में मुझे ऐसा कोई मिल जाता है जिनकी गाड़ी बीच में अटकी हो, फंसी हो, चाहे वो टेम्पो हो, कोई एक्सीडेंटेड कार हो, कुछ भी हो, उनको हेल्प करने के लिए मैं हमेशा रेडी होता हूँ। सिमिलरली ये वही वाला रास्ता है जहाँ पे वी केम अक्रॉस दिस सिचुएशन, जहाँ पे वी हैड टू help Indian Army to rescue their vehicle. But nevertheless, ये वाला रास्ता इतना एडवेंचरस है ना। दिस इज़ while we are going back to सांगला to शिमला। ऑन दिस रोड यहाँ पे हम लोग क्लिफ हैंगर सेक्शन से गुजर रहे थे और हमारे सामने से टेम्पो ट्रैवलर आ गया।
अब हमारी आगे वाली इनोवा ने तो अपनी जगह बना ली थी, बट हमारे लिए इट वॉज अ बिट डिफिकल्ट। एंड रास्ता ही इतना पतला है कि दो गाड़ियाँ अगर आमने सामने हो तो वो एक दूसरे को क्रॉस कर ही नहीं सकते। सो द गुड पार्ट एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि हमारा जो ड्राइवर था ही वॉज ही हैड एक्सट्रीम एक्सपीरियंस। वो वहीं के लोकल थे। उन्होंने एकदम प्यार से और अच्छे से अपनी गाड़ी पीछे ले ली, अपनी जगह बना ली और सामने से जो टेम्पो ट्रैवलर आ रहे थे उनको जगह दे दी। और आप नीचे वैली भी देख सकते हो, वैली की गहराई कैसी है। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। बट पहाड़ों पे चलाने का एक थंब रूल है, ऑलवेज रिस्पेक्ट द अदर ड्राइवर। क्योंकि जब भी ये लोग ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, हॉर्न बजाते हैं, वेव करते हैं, थम्स अप देते हैं, थैंक्स बोलते हैं, आई थिंक दैट इज़ द थंब रूल दैट एवरी वन शुड फॉलो। अगर आप कोई नौसिखिया हो, इवन इफ आप अगर एक्सपीरियंसड हो और अगर आप पहाड़ों की तरफ ट्रैवल कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर दैट यू रिस्पेक्ट दोज ड्राइवर्स। अगर कोई सामने से गुजर रहा है तो उनको साइड दे दो, उनको जाने दो पहले। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास साइड पे जगह है, अपनी गाड़ी वहाँ पे रोक दो और उनको प्रायोरिटी दो। दैट इज़ द थंब रूल। एक रीज़न है कि लोग पहाड़ों वाले जो ड्राइवर्स होते हैं वो बाहर के लोगों से हल्का सा चिढ़ते हैं, बिकॉज दे हैव देयर ओन रीजंस बिहाइंड इट। हमारे प्लेन्स में क्या होता है, हमारे हाईवेज़ के ऊपर क्या होता है, अगर दो गाड़ियाँ आमने सामने हो जाए तो दोनों स्पीड बढ़ा के अपना रास्ता निकाल लेती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, आपको अपनी गाड़ी साइड पे लगानी पड़ती है, अपना ईगो साइड पे रखना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल है आजकल के लोगों के लिए। Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 ये जो सेक्शन अभी आप देख रहे हो दैट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे साइड पे जो बैरिकेड्स है उनका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एंड एट द सेम टाइम पहाड़ की तरफ एक प्रोटेक्शन वॉल का भी काम चल रहा था, जिससे कि सब पत्थर सारे स्लाइडों के नीचे ना आ जाए। बट मैं तो मतलब मैं दो तीन बार मैं पहाड़ों पे जा चुका हूँ। जैसे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई वेंट टू डलहौजी, एक कॉलेज ट्रिप से गया था। उसके बाद मेरा जो सेकेंड ट्रिप था पहाड़ों के तरफ वो था शिमला, थर्ड वन वॉज मनाली। ये दोनों मैंने होंडा सिविक से किए थे। उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, बट इट वॉज अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। और उसके बाद सीधा ये मेरा थर्ड ट्रिप था पहाड़ों की तरफ। बीच में मुक्तेश्वर जा चुका था मैं, बट लुकिंग एट दी करंट ट्रिप दैट व्हाट वी हैड, मैं वो मुक्तेश्वर वाली ट्रिप को ऐसे एडवेंचरस ट्रिप नहीं बोलूँगा। तो मुक्तेश्वर वाला ट्रिप था और उसके बाद ये स्पीति वैली था। स्पीति वैली इज समथिंग एल्स। मतलब आई हैव लेफ्ट अ पीस ऑफ माइंड इन स्पीति वैली, जो मैं बार बार ढूंढने के लिए जाऊंगा। मैं जानबूझ के छोड़ के आया हूँ और वही मैं ढूंढने वापस से जाऊंगा। एंड सिमिलरली जैसे मैंने पहले बताया, एक एक्साइटिंग ट्रिप इज़ ऑन आर वे। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। द बेस्ट पार्ट इज़ कि अभी हम लोग हमारी थार से जाने वाले हैं, तो बहुत अलग लेवल का एक्साइटमेंट है इसके लिए। बट प्लीज़ डू फॉलो द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट करके बताइएगा कि पूरा स्पीति वैली का ट्रिप आपको कैसा लगा। अगले वीडियोस में आप क्या देखना चाहोगे। अलॉन्ग साइड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइबिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट नीडलेस टू से मेक श्योर यू लिव योर ड्रीम्स, लिविंग ड्रीम्स। You're giving me wind and rain. You're some kind of bird.